हेलो दोस्तों, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज आप लोग इस वीडियो में क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी से चैप्टर 8 और इसमें एक्सरसाइज 8.2 के कुछ क्वेश्चन आप समझेंगे। तो चलिए देखते हैं। एक्सरसाइज 8.2 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 5 आपको समझना है। क्वेश्चन नंबर 8.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 5 पार्ट यानी 5वां भाग जो है उसको आपको समझना है, क्योंकि इसके पहले के क्वेश्चन आप समझ चुके हैं अगले वीडियो में। तो यहां से आपको समझना है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 5। तो चलिए देखिए, यहाँ ये आपका क्वेश्चन है और इसका जो वैल्यू आप लर्न किए हैं, जो आपको वैल्यू लर्न है वो वैल्यू यहाँ पुट करना है। तो चलिए यहाँ से हम देखते हैं 5 इंटू यहाँ से cos स्क्वायर 60 का मान, cos 60 का मान कितना होता है 1/2 का स्क्वायर हो गया, प्लस 4 sec 30 जो cos 30 का मान होता है। जैसे आपको sec 30 नहीं लर्न है, cos 30 लर्न है, उस वैल्यू को चेंज कर दीजिए, अंश को हर को अंश में, यानी न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में। तो देखिए cos 30 का मान होता है √3/2, तो इसको कर दीजिए 2/√3 और लगा दीजिए स्क्वायर, और tan 45 का मान 1 का स्क्वायर, और यहाँ से आप sin 30 का मान होता है 1/2 स्क्वायर, प्लस cos स्क्वायर 30 का मान होता है √3/2, यहाँ से हो जाएगा स्क्वायर, ये स्क्वायर लगा स्क्वायर, तो वैल्यू पे स्क्वायर लगा दीजिए। अब देखिए यहाँ से कितना मान आ रहा है, यहाँ से आपका हो रहा है 5 इंटू 1 का स्क्वायर 1/4 प्लस 4 इंटू 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1। और यहाँ आपका कितना बन रहा है, यहाँ देखिए यहाँ आपका कितना बन रहा है 1/4 प्लस √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4। ये आपका हो गया। नेक्स्ट स्टेप देखिए, अगला स्टेप क्या है, इसको लिखेंगे 5/4 प्लस 4 इंटू 4 16/3 माइनस 1, और नीचे आपका हो रहा है यहाँ पर, ये देखिए डिनोमिनेटर सेम है तो 4/4 नीचे 1 आ जाएगा, तो ये नीचे 1 आपका हो गया। तो 1 को हमको लिखना है, छोड़ दीजिए, केवल इतने को हमको सॉल्व करना है, इस वैल्यू को सॉल्व करना है। ये 1 हो गया, तो इसका एलसीएम हम ले लेते हैं। इसका एलसीएम हमारा कितना बन रहा है 12, इसका एलसीएम 12 बन रहा है। तो 12 से हम क्या करते हैं, यहाँ से 12 को 4 से डिवाइड करते हैं, 3 आया, 3 का 5 में 15, इसको डिवाइड करते हैं 4 आया, 4 का 16 में 64, फिर 12 को 1 से डिवाइड किए, 12 का मल्टीप्लाई 1 में 12 हो गया, ये आपका हो गया। और यहाँ आपका अगर आप कैंसिल नहीं करते हैं तो यहाँ आपका वैल्यू कितना आएगा 1। तो इस 1 का कोई मतलब नहीं है, यानी 1 आप छोड़ दीजिए, आपको केवल इतना वैल्यू देखना है। तो ये इस प्रकार से ये आपका बन रहा है। देखिए इन दोनों को ऐड कीजिए, कितना हो गया 9, 6 और 1 7 हो गया, और नीचे यहाँ पर -12 कर दीजिए, यहाँ पर आपका आ रहा है 12। तो अब यहाँ से आप माइनस कर लीजिए, देखिए कितना आ रहा है आपका आंसर, 9 से 2 माइनस कर दीजिए, हो जाएगा 7, 6 से 1 माइनस कर दीजिए, 7 से 1 माइनस कर दीजिए 6, तो 67/12 ये आपका हो गया आंसर। बहुत ही अच्छा आंसर है आपका, बहुत ही एक सुंदर क्वेश्चन है। तो इस प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ये जो 5वां पार्ट है ये कंप्लीट हो गया, और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 1 to 4 पार्ट इसके पहले वाले वीडियो में आप देख चुके हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इस प्रकार आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर सेकंड पर हम आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको क्या लिखना है, क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो पहला पार्ट है, फर्स्ट स्टेप आपका है 2 tan 30/1 प्लस tan स्क्वायर 30, ये आपका क्वेश्चन है। यहाँ से देखिए, इसमें क्वेश्चन नंबर 2 में आप देखिए बुक में ऑप्शन दिया है A B C D, 4 ऑप्शन है, उसमें से एक ऑप्शन सही है।
तो आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, आपका जो आंसर आएगा उस आंसर को ऑप्शन से मिलाएंगे, विकल्प से मिलाएंगे, कौन सा विकल्प आपके आंसर से मैच कर रहा है, तो वहां से हम देखते हैं कौन सा आंसर हमको लेना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं। 2 यहाँ 2 हो गया, और यहाँ tan 30 का मान कितना हो रहा है, tan 30 का मान 1/√3, ये tan 30 का मान 1/√3 हो रहा है, और यहाँ 1 प्लस tan 30 का मान 1/√3 का स्क्वायर हो जाएगा। इस प्रकार से आपका वैल्यू हो गया 2/√3, और यहाँ आपका हो रहा है 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1√3 का स्क्वायर 3, और यहाँ से इसको आप सॉल्व कर लीजिए, ये 2/√3 हो गया, यहाँ आपका हो जाएगा 3 × 3 और 1 4/3, इतना वैल्यू आया। अब इस वैल्यू को हम चेंज कर देते हैं, देखिए इस वैल्यू को ऐसे लिखते हैं 2/√3, यहाँ से ये वैल्यू हम नोट कर लेते हैं 2/√3 मल्टीप्लाई 3/2, 2/√3 नोट कर लिए। इसके बाद इस वैल्यू को चेंज कर दिए, 3 ऊपर और 4 नीचे, ये आपका हो रहा है 3/4। अब यहाँ से इसको आप कैंसिल कर दीजिए, देखिए 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो इस प्रकार से ये आपका आंसर हो गया 3/2√3, ये आपका आंसर आ गया। यहाँ से इसको अभी आप और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, और सिंप्लीफाई करने के लिए इस 3 को आप लिख सकते हैं √3, या ऐसे कर लीजिए √3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, √3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए डिनोमिनेटर में, तो ऊपर आपका कितना बन रहा है, यहाँ पर आपका हो रहा है 3√3, और यहाँ हो जाएगा 2 × 3, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, √3/2, तो ये आपका आंसर आया। अब देखिए ये वैल्यू किस वैल्यू के इक्वल है, ये कितने का मान होता है, sin 60 का मान होता है, ये जो है 3/2 sin 60 का मान होता है। तो आपका विकल्प में ऑप्शन में देखेंगे sin 60 में आपको मिलेगा A, यानी विकल्प A आपका राइट है। तो यहाँ से ये वैल्यू ऑप्शन में है नहीं, तो इसलिए इस वैल्यू के स्थान पर हमको ये वैल्यू नोट कर लेना है। जब ये वैल्यू लिख लेंगे यानी √3/2 कितने का मान होता है, तो यहाँ से हमको मिलेगा sin 60 लिखने के बाद इसको ऑप्शन में खोज लेंगे, तो ऑप्शन ए में मिलेगा sin 60, तो आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपका सेकंड क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन क्या है। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन हम नोट करते हैं। आपका सेकंड क्वेश्चन 1 - 10² 1 - 10² 45/1 + 10² 45। अब इसका वैल्यू हमको लेना है, तो यहाँ से हम वैल्यू नोट करते हैं 1 - 10² 45 का वैल्यू 1, और नीचे 1 + 10² 45 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, 1 - 1/1 + 1 ऊपर हो गया 0.2, तो आपका आंसर आ गया 0। तो हम ऑप्शन में मिलाएंगे, 0 किस ऑप्शन में है, ए में है, बी में है, सी में, डी में है, तो ये आपको मिलेगा आंसर डी, यानी ये विकल्प आपका डी राइट है, आपका विकल्प डी राइट है। यहाँ से आप मिला लेंगे 0, अब वो चाहे ए हो, बी हो, सी हो, डी हो, जहां से आपका ये विकल्प मिलेगा आंसर आ गया 0, तो 0 जहां दिया है वही विकल्प आपका सही है, वो ऑप्शन सही है। तो इस प्रकार से सेकंड हो गया। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट क्या है, सेकंड का थर्ड, आपका थर्ड है sin 2a, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। sin 2a = 2 sin a, 2 sin a, sin 2a = 2 sin a। देखिए बहुत ही छोटा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। तो sin 2a का पहले हम फार्मूला यहाँ नोट कर लेते हैं। sin 2a का फार्मूला कितना होता है, तो यहाँ से देखते हैं sin 2a, यहाँ से फार्मूला लिखते हैं sin 2a = 2 sin a × cos a, ये फार्मूला है sin 2a का, ये फार्मूला है sin 2a = 2 sin × cos a। तो यहाँ पर आपका लेफ्ट साइड लिखा है sin 2a, यहाँ पर आप लिखेंगे sin 2 के स्थान पर 2 sin a × cos a = 2 sin a, यहाँ लेफ्ट और राइट दोनों लिखे हमको चलना है, लेफ्ट साइड और राइट साइड। अब यहाँ से देखिए हमको cos a का मान निकालना है, तो cos a का मान निकालेंगे
साइन ए अपान 2 साइन ए, इधर आ जाएगा 2 साइन ए। हमको एंगल पता करना है, एंगल। तो यहाँ cos ए, ये दोनों वैल्यू सेम, हम चाहें तो इसको यहीं से कैंसिल कर दें, इसको यहाँ ये ला सकते हैं। तो इस प्रकार से ये आपका हो गया 1, cos ए का वैल्यू 1 हो गया। अब ये देखना है cos में कितने डिग्री का वैल्यू 1 होता है, तो हमको क्या मिलेगा, cos ए। देखो cos 90 का मान 0 होता है और cos 0 का मान 1 होता है। तो cos 0 यानी ये 1 के इक्वल है। तो अगर हम कंपेयर करेंगे तो a इक्वल टू क्या मिलेगा, a इक्वल टू 0, a इक्वल टू मिलेगा 0 डिग्री। कोण a यानी हम कह सकते हैं एंगल a इक्वल टू कितना हो गया, 0। तो यहाँ से आपको मिलाएंगे एंगल a इक्वल टू 0। विकल्प कौन सा सही है, ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये आपका क्वेश्चन लग गया, बहुत ही छोटा क्वेश्चन है। सिर्फ आपको sin 2a का फार्मूला याद रखना, sin 2a 2 sin a into cos a, ये वैल्यू आपको याद रखना है। इसके बाद एक ही लाइन में आपका आंसर आ जाएगा, एकदम सिंपल है। sin 2a 2 sin a into cos a, 2 sin a 2 sin a यहाँ है, इसको पक्षांतर कर लीजिए, यहाँ ले आइए, यहाँ 1 हो गया। cos 0 का मान 1 होता है, cos से cos दोनों का हटा दीजिए, तो यहाँ a हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा। तो जो एंगल इसका कंपेयर कर लीजिए, इक्वल टू 0, आपका विकल्प आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ देखिए 4 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड आपका हो गया है। 4 देखते हैं क्या है। 4 आपका है क्वेश्चन नंबर सेकंड का, 4 है 2 tan 30। देखिए 2 tan 30 अपान 1 माइनस tan स्क्वायर 30। एकदम बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। 2 tan, देखिए 2 tan 30 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। अब यहाँ से वैल्यू हम पुट करते हैं तो हमको क्या मिलेगा, 2 tan 30, 2 इंटू tan 30 का मान होता है 1/√3। यहाँ आपका आएगा 1 माइनस tan 30 का मान 1/√3 का स्क्वायर कर दीजिए। और यहाँ से आप लिखिए, देखिए यहाँ कुछ नहीं, 1 लिखिए, 2 का 1 में 2 और यहाँ √3, और यहाँ आपका हो रहा है देखिए 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1√3 का स्क्वायर 3। अब यहाँ से इतने को आप सॉल्व कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। तो यहाँ देखिए 2/√3 और यहाँ आपका बन रहा है 3 बन गया 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा, यहाँ से देखिए ये हो जाएगा 3 माइनस 1/3 यानी 2/3। तो यहाँ से आपका हो रहा है 2/3। तो 2/3 इतना आपको मिल गया। तो इस प्रकार से आप ऊपर का वैल्यू नोट कर लीजिए। इसके बाद इस वैल्यू को पलट दीजिए, 3 ऊपर और 2 नीचे, इस प्रकार बन गया। और 2 से 2 हो गया कैंसिल, और ये 3 है तो 3 को हम कितना लिख सकते हैं, √3 इंटू √3, और यहाँ आपका क्या हो जाएगा √3, क्योंकि 3 को हम लिख सकते हैं √3 इंटू √3, 3 के इक्वल होता है। तो √3 से √3 कैंसिल हो गया। यहाँ से देख लीजिए √3 इंटू √3 होता है √9, ये हो जाएगा 3, यानी 3 पर हम इतना लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से ये हो गया √3 और √3। अब देखिए √3 कितने का मान होता है, अगर यहाँ √3 आ गया तो हमको मिल जाएगा tan 60 का मान √3 होता है। इस प्रकार से ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा, सी, tan 60। √3 आ गया, √3 का वैल्यू यानी कीजिए कितने का मान √3 होता है, 10 में कितने का मान √3 होता है। ये इस प्रकार से ये आपका वैल्यू हो गया सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया है, यानी क्वेश्चन नंबर 2 में 4 पार्ट है वो आपका कंप्लीट हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जैसे आप छोटी छोटी इक्वेशन सॉल्व किए हैं बिल्कुल वैसे है। तो इस प्रकार से यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका आ गया है 3, tan a प्लस b का मान दिया है √3। ठीक है, tan a प्लस b का मान √3 है, tan a प्लस b का मान √3 है। और यहाँ लिखते हैं tan a माइनस b का मान है 1/√3। बस ये दिया है, इसमें कुछ कंडीशन है। देखिए tan a प्लस b का मान यहाँ दिया है, tan a माइनस b का मान ये दिया है। यहाँ से जो वैल्यू दिए गए हैं, अब हमको क्या करना है, a और b, एंगल a और b के वैल्यू को फाइंड करना है, यानी कोण a और कोण b का मान बताना है। इसमें एक कंडीशन ये दिया हुआ है, a प्लस b का मान
90 से छोटा होना चाहिए या 90 के इक्वल हो, और 0 डिग्री से बड़ा हो या 0 डिग्री के इक्वल हो, और एक कंडीशन और है ए का मान एंगल बी से बड़ा होना चाहिए। ये कंडीशन दिया गया है, तो इसको देख लीजिए। आप ए और बी का ऐसा एंगल लाइए कि ऐड करने पर 90 से एबव ना हो, या तो 90 हो या 90 से छोटा हो, और 0 से बड़ा हो या 0 के इक्वल हो, और ए और बी का जो वैल्यू आएगा उसमें ए का वैल्यू बड़ा होना चाहिए। ये कंडीशन है। तो चलिए यहाँ से देखते हैं। अब यहाँ पर tan a प्लस बी का वैल्यू √3 दिया है, तो हम देखते हैं कितने का मान √3 होता है। tan में कितने का मान √3 होता है, तो हमको मिलेगा tan 60 का मान √3 होता है। तो यहाँ से tan दोनों का tan अगर हम छोड़ दें तो a प्लस बी का मान कितना हो रहा है, a प्लस बी का मान 60 हो रहा है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। एंगल का कंपेयर कर देते हैं, इसका एंगल इक्वल होगा, क्योंकि ये पूरा वैल्यू इस पूरे वैल्यू के इक्वल है, तो एंगल इक्वल होगा तभी ये दोनों इक्वल हो सकते हैं। तो इस प्रकार ये एंगल आपस में इक्वल। यही फार्मूला यहाँ भी लगाना है। यहाँ से हमको लिखना है tan a माइनस बी। ये देखना है tan में कितने का मान √3 होता है, तो हमको मिलेगा tan 30। तो एंगल का कंपेयर कर लीजिए, आपको मिलेगा a माइनस बी इक्वल टू 30। तो ये इक्वेशन नंबर सेकंड हो गया। तो देखिए इक्वेशन नंबर सेकंड को इक्वेशन नंबर फर्स्ट के साथ में लिख लेते हैं। यहाँ इसके नीचे नोट कर लेते हैं। 30 हो गया, ये सेकंड हो गया, और इसको ऐड कर दीजिए, यानी इसको आप ऐड कर दीजिए। समीकरण 1 और 2 को जोड़ लीजिए। तो हम लिखते हैं समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, यानी इसको ऐड करना है। ऐड करते हैं तो क्या मिलता है, देखिए b से b कैंसिल, a और a 2a हो गया, और यहाँ हो गया 90। तो a इक्वल टू हो गया 90/2, तो a का मान हो गया 45। a का मान हो गया 45, तो आपका a बन गया 45 डिग्री। अब देखिए, अब b का मान निकालना है, तो b का मान निकालने के लिए हम क्या करते हैं, a का वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखते हैं, यानी कि a इक्वल टू 45 पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट। तो हमको क्या लिखना है, a इक्वल टू 45 समीकरण 1 में रखने पर, यानी a का मान समीकरण 1 में रखने पर a इक्वल टू 45 पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट। तो यहाँ से देखते हैं a प्लस बी का वैल्यू 60 है। यहाँ पर a का वैल्यू यहाँ लिखना है, यहाँ वैल्यू पुट करना है। यहाँ पर आपको हो जाएगा 45 प्लस b इक्वल टू 60। तो b का मान कितना आएगा, 60 माइनस 45, तो ये कितना हो जाएगा 15। एंगल बी आपका हो जाएगा 15। इस प्रकार हमारा आंसर आ गया एंगल a इक्वल टू 45 और एंगल बी इक्वल टू 15। तो ये आपका आंसर हो गया। तो यहाँ से देख रहे हैं दोनों कंडीशन, अगर इन दोनों को ऐड करें तो कितना हो जाएगा 50 60। तो 90 से बड़ा नहीं होना चाहिए, 90 हो या 90 के इक्वल हो, और दोनों कंडीशन यहाँ पर आपके सही हो रहे हैं, दोनों कंडीशन फॉलो हो रहे हैं। a का मान b से बड़ा होना चाहिए, तो a का मान b से बड़ा है। इस प्रकार से ये आपका आंसर आ गया है। तो अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपका कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 में ऑप्शन है सत्य और असत्य बताना है, उसका रीजन बताना है, ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन है। तो चलिए क्वेश्चन और देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो यहाँ से हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में पहला है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का जो पहला भाग है साइन a प्लस बी को क्या हम साइन a प्लस साइन b लिख सकते हैं। देखिए साइन a प्लस बी को क्या साइन a प्लस बी के रूप में लिखा जा सकता है। कैसे हम पता करेंगे कि लिखा जा सकता है या नहीं लिखा जा सकता है, ये कैसे सिद्ध होगा, कैसे क्लियर होगा। तो देखते हैं, यहाँ से हम a और b का कोई वैल्यू रख देते हैं। मान लीजिए a का मान 60 ले लिए और b का मान हम 30 ले लिए, तो जो वैल्यू यहाँ रखेंगे लेफ्ट में वही वैल्यू राइट में रखेंगे। यही दोनों एंगल पूरे इक्वेशन में फिलअप करना है। तो ये करने के बाद देखते हैं दोनों का वैल्यू सेम आता है कि नहीं। तो पहले वाले में लेफ्ट वाइड में रखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में रखते हैं ये वैल्यू, तो ये हो जाएगा साइन a का मान 60 और b का मान 30। तो साइन a प्लस b, तो ये हो जाएगा
90, साइन 0 का मान 0 होता है और साइन 90 का मान 1 होता है। तो यहाँ से वैल्यू आ गया 1। अब यहाँ से राइट हैंड साइड का वैल्यू निकालते हैं। यहाँ से साइन ए का मान 60 और साइन बी का मान कितना लिए हैं 30। यही ए और बी का मान यहाँ रखना है। साइन 60 का मान √3/2, साइन 30 का मान 1/2, साइन 60 का मान √3/2। तो यहाँ से आपको मिल रहा है √3 + 1/2। तो ये आ गया। ये आंसर नहीं मैच कर रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, साइन ए प्लस बी इक्वल टू नॉट, यहाँ लगा देंगे नॉट इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी, यानी ये वैल्यू इस वैल्यू के इक्वल नहीं है। इस प्रकार आपका पहला ऑप्शन ये हो जाएगा, पहला ऑप्शन आपका असत्य हो जाएगा, सत्य नहीं है, पहला ऑप्शन रॉन्ग है। तो चलिए सेकंड ऑप्शन देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, थीटा के मान में वृद्धि होने पर क्या साइन थीटा के मान में वृद्धि होता है। देखिए थीटा और यहाँ लिखा है साइन थीटा। क्वेश्चन कह रहा है थीटा के मान में वृद्धि होने से, थीटा के मान में वृद्धि होने से साइन थीटा के मान में वृद्धि होता है। तो यहाँ से देख लेते हैं, साइन 0 अंश का मान 0, साइन 90 अंश का मान कितना होता है, साइन 0 का मान 0, साइन 90 का मान 1। तो इस प्रकार से ये सत्य हो गया। जैसे कोण का मान थीटा का मान हम बढ़ाते हैं वैसे साइन का मान बढ़ता है, लेकिन जब 0 से 90 तक लेते हैं तो बढ़ता जाता है। 0 से 30, 45, 60 कोण को बढ़ाएंगे 90 तक तो साइन का मान बढ़ता जाएगा। लेकिन जब 90 से 180 की तरफ बढ़ेंगे, 90 से ऊपर जाएंगे तो वैल्यू घटेगा। तो देखिए मान लीजिए यहाँ साइन 120 है, इसको लिखेंगे साइन 90 + 30, साइन 90 + 30 cos 30 हो गया। cos 30 का मान √3/2, जो √3/2 का मान है ये 1 से भी छोटा, 1 ऐसे ये वैल्यू अब देख लीजिए, पॉइंट √3 का वैल्यू रख दिए 1.73/2, तो ये वैल्यू 1 नहीं है, 1 से छोटा है। तो जैसे हम एंगल को 90 से ज्यादा कर दिए तो वैल्यू हमारा कम हो गया। तो हम कह सकते हैं कि थीटा का मान 0 से 90 तक लेने पर, जब थीटा का मान 0 से 90 की तरफ जाएगा तो वैल्यू बढ़ेगा, लेकिन जब 90 से 180 की तरफ जाएगा और ऊपर जाएगा तो वैल्यू घटेगा। तो इस प्रकार से हमको ये लेना है, 90 तक लेना है आंसर, यानी कि हमको देखना है 0 से 90 के बीच में इसका वैल्यू बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। तो हम कहेंगे थीटा का मान 0 पर 1, साइन 0 का मान 0, साइन 90 का मान 1, यानी कोण को हम बढ़ा दिए तो हमारा वैल्यू बढ़ गया। तो हम कहेंगे थीटा का मान बढ़ाने से साइन का मान बढ़ता है, यानी साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है। तो इस प्रकार से हमारा दूसरा ऑप्शन हो गया राइट। ये जो दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन राइट है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 में जो थर्ड पार्ट है वो क्या है, थीटा के मान में वृद्धि होने से cos थीटा के मान में, थीटा और cos थीटा के मान में, देखिए थीटा के मान में पहले हम यहाँ कोई मान ले लेते हैं। cos 0 का मान होता है 1 और cos 90 का मान होता है 0। तो आप देख रहे हैं जब थीटा का मान 0 से धीरे धीरे 90 की तरफ पहुंचता है तो इसका वैल्यू घटता है। तो हम कहेंगे कि थीटा के मान में वृद्धि करने से cos थीटा के मान में वृद्धि नहीं होता है। तो क्वेश्चन में लिखा है, देखिए थीटा के मान में वृद्धि होने से cos थीटा के मान में वृद्धि होता है। तो ये राइट है कि रॉन्ग, तो हम कहेंगे ये रॉन्ग है, क्योंकि थीटा के मान में वृद्धि होने से cos के मान में वृद्धि नहीं होता, cos थीटा के मान में वृद्धि नहीं होता, ये वैल्यू बढ़ने की बजाय और घट गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चौथा, क्या साइन थीटा इक्वल टू cos थीटा। अब यहाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 था। 4 में क्या है, क्वेश्चन कह रहा है कि थीटा के सभी मान के लिए साइन थीटा cos थीटा का मान इक्वल होता है। तो देखिए थीटा के सभी मान पर इक्वल होता है, साइन 45 और cos
केवल इसी वैल्यू पर इक्वल होता है और किसी वैल्यू पर इक्वल नहीं होता। साइन 30 और cos 30, देखिए साइन 30 का मान 1/2 और cos 30 का मान √3/2, ये इक्वल नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे, थीटा के सभी मान पर साइन थीटा और cos थीटा का वैल्यू इक्वल नहीं होता है, सिर्फ 45 पर ही इक्वल होता है। तो क्वेश्चन में जो लिखा है कि थीटा के सभी मान के लिए साइन थीटा cos थीटा इक्वल होता है, तो ये हो गया आपका गलत, यानी कि वो रॉन्ग है, जो लिखा है वो रॉन्ग है। थीटा के सभी मान के लिए ये दोनों इक्वल नहीं हो सकते हैं, केवल सिंगल वैल्यू के लिए 45 के लिए इक्वल होते हैं। तो इस प्रकार से ये हो गया। अब चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, आपका लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, 8.2 का लास्ट क्वेश्चन है आपका। A0, अगर एंगल A का मान 0 हो जाए तो काट A अपरिभाषित है। ये क्वेश्चन कह रहा है अगर A को 0 लेते हैं तो काट A का मान अपरिभाषित है, अपरिभाषित होगा। तो चलिए देखते हैं ये सही है कि गलत है। काट A पर हम 0 लेते हैं, तो देखिए अगर आपको काट 0 का मान नहीं करना है तो tan 0 का मान लिख लीजिए। tan 0 का मान 0 होता है, फिर इसका वैल्यू पलट दीजिए, 1 ऊपर 0 नीचे, यानी 1 ऊपर हो गया 0 नीचे। अब 0 नीचे रहेगा तो ये क्या आएगा, इनफाइनाइट, यानी अपरिभाषित, ये आएगा अपरिभाषित। तो ये हो गया अपरिभाषित, यानी कि ये जो वैल्यू लिखा हुआ है क्वेश्चन में, जो लिखा हुआ है कि अगर कोण A को 0 मान लिया जाए तो काट A का मान, काट 0 का मान अपरिभाषित होता है, तो ये सत्य है। तो हम कहेंगे ये चौथा जो है ये वैल्यू क्या है, सत्य है। तो इस प्रकार आपका 8.2 कंप्लीट हो गया। और इस एक्सरसाइज को और इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन को आप बहुत ही अच्छे तरीके से समझे हैं। इस प्रकार से हम उम्मीद करते हैं ये आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए। खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए।